हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम गेल इंडिया या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके डिविडेंड और बाईबैक के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जनवरी को कंपनी ने डिविडेंड और बाईबैक दोनों चीजों का ऐलान किया है। वो हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपको जाननी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। शेयर प्राइस और उसके ट्रेंड के बारे में बताएंगे, वैल्यूएशंस बताएंगे, टारगेट्स भी बताएंगे दोस्तों, जो फंडामेंटल है। तो अगर आप गेल इंडिया में इन्वेस्टर है और अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी है तो भी बहुत कुछ इस वीडियो से सीख कर जाएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो मीटिंग हुई है जनवरी 15 को और डिविडेंड का ऐलान हुआ है। कंपनी ने ₹2.50 ₹2.50 का डिविडेंड देने का ऐलान किया हुआ है। और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? वो है रिकॉर्ड डेट, वो है 28 जनवरी को, यानी कि वो गुरुवार का दिन है। तो 28 जनवरी बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों, ये है गेल इंडिया के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट। अब स्टॉक का प्राइस चल रहा है 140 के आसपास। अब ये जानना अभी जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम अभी आपको बाईबैक के बारे में बताने वाले हैं। अब ये है बाईबैक से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। 6.97 करोड़ मतलब 7 करोड़ के आसपास शेयर्स का बाईबैक करने वाली है गेल इंडिया या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बाईबैक का प्राइस है 150 रुपीज, ₹150। 150 रुपीज है बाईबैक का प्राइस। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखें, अगर मैं 140 का स्टॉक प्राइस बताता हूं अगर आज की तारीख में, लेकिन दोस्तों आप जब ये वीडियो देखेंगे तो अलग अलग प्राइस हो सकते हैं दोस्तों। अभी ये 140 का प्राइस है। तो अगर इस भाव में अगर आप लेते हैं अगर गेल इंडिया का शेयर, तो आपके लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा अपवर्ड जो है मूवमेंट जो है वो होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन गेल इंडिया का स्टॉक 100 तक था, 110 तक भी था दोस्तों। तो उन सब इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी खासी यहां पर हम देख सकते हैं उनको वैल्यू मिल रही है। बट स्टॉक का प्राइस 150 से भी ऊपर चला जाता है तो फिर बाईबैक शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, जैसा कि हमने विप्रो के केस में देखा। यहां मैं डब्ल्यू लिख देता हूं। विप्रो का बाईबैक जो था 400 रुपए का था, 400 का। लेकिन विप्रो का जो बाईबैक के दिन से 3-4 दिन पहले ही विप्रो का स्टॉक प्राइस 400 से ऊपर हो गया, तो आप सेकेंडरी मार्केट में ही बेच सकते हैं। तो अगले कुछ दिन देखने रहेंगे कि किस हिसाब से गेल के स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है। इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड डेट, डिविडेंड की तरह ये भी जनवरी 28 है। अब बाईबैक के बारे में समझते हैं दोस्तों। अगर आपको लर्निंग और नॉलेज चाहिए तो आज बाईबैक के जो एडवांटेज है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको गेल के टारगेट और वैल्यूएशन यानी प्राइस अर्निंग रेशियो वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। बाईबैक में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है दोस्तों। अगर आप किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इनफैक्ट हमारे चैनल में भी जो हमारे फ्रेमवर्क में हम जब किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो आरओसीई, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, वो सब चीज को भी हम ध्यान देते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये फ्रेमवर्क के बारे में बिल्कुल पता ही होगा। तो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स की इक्विटी के साथ डिवाइड किया जाता है और वो फिर बाद में 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब होता क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बढ़े या ज्यादा हो तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। अब बाईबैक के केस में क्या हो, ये जो शेयर होल्डर इक्विटी आप जो देख रहे हैं ये जो है कम हो जाती है। इस पर एक डिटेल से जब इंजीनियर्स इंडिया का जब आया था जो बाईबैक का, तो उसमें हमने डिटेल में ये प्रोसेस को भी समझाया हुआ है। वो वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो ये शेयर होल्डर्स इक्विटी कम हो जाती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि इट्स ए रिटर्न यू एज शेयर होल्डर अर्न पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये एक चीज हुई। अगर आप फंडामेंटल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गेल इंडिया 150 में अगर ला रही है समझ लीजिए बाईबैक का, तो इसका मतलब है कंपनी को 150 में भी स्टॉक प्राइस उनका बहुत महंगा नहीं लग रहा है। तो वो चीज को भी ध्यान में रखें। विप्रो 400 में या फिर टीसीएस 3000 में
जो बाईबैक थे वो लाए थे, तो क्या क्यों लाए होंगे? शायद उनको 3000 या 400 में, विप्रो के केस में 400 में भी उनका स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड लग रहा होगा, या फिर भविष्य के लिए उनको लग रहा होगा कि अच्छी खासी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं। और यहाँ पर लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि शेयर होल्डर्स को भी इससे पता चलता है कि कंपनी के पास जो उनकी बुक्स है वहां पर कैश है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि कंपनी के पास अगर कैश होते हैं तो फिर कैश फ्लो रिलेटेड जो इशू है वो शायद नहीं होंगे। अब गेल इंडिया पर आते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को तो गेल इंडिया से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिले। देखिए, 5 साल पहले स्टॉक 100 के आसपास में था, और अभी आप 140 के पास इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो ये बहुत ही कम CAGR रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। बीच में स्टॉक प्राइस ऊपर गया था 190 के ऊपर, तो वो गया था, वो अक्टूबर 2018 आप देख पा रहे हैं इस जगह पर। वहां पर उसने एक अच्छी खासी छलांग लगाई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट मार्च में तो और बहुत ज्यादा गिर गया था, 70-75 के लेवल तक आ गया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड हो रहा था, 80 के पास ही था, लेकिन हम देख रहे हैं अक्टूबर के बाद से ये स्टॉक बढ़ा है। और जब ये न्यूज आई, बाईबैक की न्यूज आई, तो उसके बाद में हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन ये कितनी मूवमेंट होगी आगे का समय ही बताएगा। और जब हम और ज्यादा सीखेंगे इसके प्राइस अर्निंग और वैल्यूएशंस को जो हम बताने जा रहे हैं, तो हमको और ज्यादा आइडिया आएगा। अब आपके स्टॉक के टारगेट बता देते हैं। CLSA ने अभी बहुत ही कुछ ही दिन पहले इनफैक्ट इसको अपग्रेड किया है और बाई की सलाह दी है, और उन्होंने 170 रुपए का जो टारगेट प्राइस है वो रखा है गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। मोतीलाल ओसवाल ने रिसर्च की है और उन्होंने 160 रुपीस का टारगेट दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ फंडामेंटल टारगेट्स भी है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, अगर गेल का स्टॉक नीचे जाता है तो शायद इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खासी वैल्यू बाई हो सकती है। तो क्या ये आपके रडार में है या नहीं, जरूर बताइए दोस्तों। आप क्या सोचते हैं गेल इंडिया के स्टॉक के बारे में? अब आगे आपको कुछ वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताते हैं। ये है दोस्तों 5 साल का प्राइस टू अर्निंग, और जो अर्निंग पर शेयर जो है वो वाला। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक कलर में मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ये इसके 5 साल की एवरेज आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 15 से थोड़ा ऊपर है, 15-16 के पास में है। और अभी आप इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 7 to 8 में है। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं पर अंडर वैल्यूड है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अब यहां पर ब्लैक कलर में देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखिए, अर्निंग पर शेयर जो था कंपनी का वो 11 के पास एक एवरेज में रहा है। देखिए दोस्तों, 11 के पास। इनफैक्ट अब आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर तो वो 30 से भी ऊपर है। मतलब कंपनी अर्निंग कर रही है और जो प्राइस है वो कम है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां पर अंडर वैल्यू का सिग्नल हमको मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहां सिर्फ 2 ही पैरामीटर को ले रहा हूं, प्राइस अर्निंग और अर्निंग पर शेयर। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो बाकी सब वैल्यूएशन पैरामीटर्स को भी आपको रिसर्च करना है, और उसके अलावा बिजनेस को भी देखना है। तो वो चीज आप हमेशा से ही ध्यान में रखें। देखिए, ये वाला एक पीरियड था जब जून 2017 में, जहां पर प्राइस टू अर्निंग जो था, जो हमने देखा 35 के ऊपर थी। और देखिए, EPS जो था बहुत ही कम था। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अर्निंग ज्यादा है लेकिन प्राइस टू अर्निंग कम है। तो लॉजिकली कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये 15 है, तो कहीं उसके आसपास ये होना चाहिए। खैर, ये होना चाहिए तो बोलना आसान है, लेकिन मार्केट की अपनी ही स्पीड रहती है, अपनी ही एक थिंकिंग रहती है। लेकिन मुझे लगता है आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा अंडर वैल्यूएशन के बारे में, और शायद इसीलिए भी बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हैं गेल इंडिया को जो कवर करते हैं, और वो कहते हैं कि गेल इंडिया में उनको अच्छी खासी वैल्यू दिख रही है। बट आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए, आप जरूर बताइए कि क्या ये स्टॉक आपके रेडार में है या नहीं है। तो एक आइडिया आएगा आपको भी, और ये जो लर्निंग जो हुई है आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।